गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बेटा अच्छे होंगे। आशुतोष वर्मा, जय मिश्रा, तनु गुप्ता, रश्मि, आशीष कुशवाहा, आ गए बेटा शिवांगी, शालिक राम, शौर पांडे। गुड इवनिंग बेटा सभी को, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग सभी को बेटा, शिवांगी, तनु, जय मिश्रा, खुश रहिए बेटा, राज, आशीष, एवरीथिंग इल्यूशन, मुस्कान द्विवेदी, तनु गुप्ता, ओके बेटा, सोमेंद्र, गोविंद, राज, अंशुल, रश्मि, विनय। चलो आज सभी लोग कैसे हो? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। बहुत ध्यान से देख लो। आज बेटा हम लोग, हाँ बेटा मैं थोड़ा सा लेट हूं, आज थोड़ा सा लेट आया हूं। चलो बहुत ध्यान से फोकस करो बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है? नितिन यादव, रश्मि, गुड इवनिंग। नितिन बेटा, सौरभ, मौर्य, अखिलेश, सचिन, बेटा किया होऊंगा मैं, अभी देखता हूं बेटा, अभी देख लूंगा, ठीक है? अंशुल, राधे राधे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 2.3 का, इसका इंट्रोडक्शन जिन्होंने भी नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। बहुत निहायत ही महत्वपूर्ण है इंट्रोडक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा इसका इंट्रोडक्शन। तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जरूर देख लें और आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी सभी लोग फटाक से आ जाओ, बाकी लोग जो भी गायब हैं, जो भी नहीं है, वो भी जल्दी से फटाक से आ जाओ। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। कौन फलन है ये बताना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सर यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अगर वो फलन है तो उसका परिसर भी बता दो सर। ये दो बातें हमने आपसे पूछी हैं और इन दोनों का जवाब आपसे हम चाहिए। क्या सर? कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है? सर ये हमने संबंध दे दिया है, कारण का उल्लेख कर दीजिए अगर है तो, और दूसरी बात नहीं है तो भी बता दो। और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर बताना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बात समझ पा रहे? अंशुल, वांगी, सभी को मेरी बात समझ में आ रही? चलो सौरभ, 12th की लाइव क्लास कल से है। एक बात जरा समझो बहुत ध्यान से। नीतीश, गुड इवनिंग बेटा। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ये एक रिलेशन है, ये कोई सा एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है? जहां पर 2,1 है, 5,1 है, 8,1 है, 11,1 है, 14,1 है और 17,1 है। ये एक ऐसा रिलेशन दिया। कह रहे हैं क्या बताओ ये एक फंक्शन है, क्या ये फलन है? सर कल तो आपने बताया था हमसे कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज सच अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का कोई संबंध होता है। तो फिर सर इसको बताओ ये संबंध है कि नहीं? सर जल्दी से बताओ ये संबंध है कि नहीं? रोहित एक बार फलन की परिभाषा फिर से बता दे रहा हूं सर, फलन की परिभाषा फिर से। यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता है तो वो फंक्शन है। दूसरी बात, अगर सर पहले, अगर क्रमिक युग्म के पहले अवयवों का अगर मैं समुच्चय लूं, वहां पर कोई भी अवयव का रिपीटिशन ना हो तो भी सर फंक्शन है। इतनी बात समझ में आई सर? फलन है बच्चे कह रहे।
सौरभ बेटा 10 बजे आती मैथ्स की लाइव क्लास 12th की, वेरी गुड। चलो देखते हैं, ये आल्सो फंक्शन, बच्चों लोगों के जवाब आ रहे हैं सर ये फंक्शन है, परेशान मत हो। हमने कहा क्यों फंक्शन है, तो सबने कहा सर 2 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब 1 है, 8 का प्रतिबिंब 1 है, 11 का, 14 का, 17 का। सर एक बात समझ में आई कि क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है और कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर कि सेट ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट टू ईच अदर। क्रमित युग्म के पहला अवयव, क्रमित युग्म का पहला अवयव डिफरेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और अगर माय डियर स्टूडेंट ये फंक्शन है तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत होगा वो 2, 5, 8, 11, 14 और 17। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ छोटू, ये क्या है सर, ये फंक्शन है। इतनी बात सर समझ में आ गई सर, थोड़ा आगे से चलो और बताओ। ये तो फंक्शन है, ये क्लियर है सबको? वेरी गुड शिवांगी, सही बेटा। चलो जय मिश्रा। छोटू अब ये बताओ सर ये है कि नहीं फंक्शन? सर अभी तो बता गए, अब इसके बारे में क्या ख्याल है सर? यहां पर सर 2,1 है, यहां पर सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, रिलेशन दिया हुआ है तो क्रमित युग्म का पहला अवयव देख लें, सब अलग अलग हैं कि नहीं। 2 का यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अरे सर ये तो सब अलग अलग हैं और आपने कहा था अगर क्रमित युग्म के पहले अवयव का सेट समुच्चय सब अलग अलग हो तो वो फंक्शन होता है। सर ये भी है कभी, हाँ इसका जो रेंज होगा बेटा वो 1 होगा, प्रांत ये होगा, परिसर 1 होगा, इसका परिसर अर्थात रेंज 1 होगा। कहां तक जा सकता है? 1 तक। चलो सर ये क्या है, ये भी फंक्शन है, इट इज आल्सो अ फलन, अर्थात ये फंक्शन है। सर अगर ये फंक्शन है तो सर एक बात बताओ, प्रांत क्या है इसका? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। दूसरी बात परिसर, दूसरी बात परिसर, दूसरी बात परिसर। नूर गुल, अल्लाह का बंदा नूर गुल का आज जन्मदिन है बेटा, आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। टुडे इज माय हैप्पी वाला बर्थडे, आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो आगे, पंडित सही है, शिवांगी सही है। चलो बेटा कवि, वेरी गुड। अब परिसर क्या होगा? परिसर है बेटा इसका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही बेटा सबको? वेरी गुड तनु, सही है। आशीष सही है। ठाकुर दीपांशु, इसके बाद पहले तो इसका मिसलेनियस पढ़ाएंगे, विविध पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। नितिन यादव, समझ में आया बेटा? ठीक है आगे चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन ये, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये फंक्शन है कि नहीं? सर आपने कहा था कि क्रमित युग्म का पहला अवयव अलग अलग होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। यहां पे तो सर रिपीट कर रहा है। हमने कहा कैसे? सर ये 1, 1। ओ सर रिपीट कर गया, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक की 2 प्रतिबिंब है। एक की कितनी प्रतिबिंब है बेटा? एक के 2 प्रतिबिंब है। एक के, क्योंकि अवयव एक के 2 प्रतिबिंब है। क्या है बेटा? 2 प्रतिबिंब है। अतः यह फलन नहीं है। अतः यह फलन
नहीं है बेटा, और अगर फलन नहीं है तो ना तो प्रांत बताना है ना तो डोमेन। वेरी गुड बेटा। तनु, आशीष, शिवांगी, एके यादव, नवीन, वेरी गुड। अनिल, छोटू, इंग्लिश भाई, एसपी, नूरगुल, रश्मि, रंजन, वेरी गुड। आशीष, वेरी गुड, एग्जैक्टली। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब राजा बाबू हम लोग आगे चलेंगे। अब हमारा कार्य जब आगे बढ़ रहा था तो इन्होंने कहा सर निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर बता दो। प्रांत और परिसर बताते वक्त बिल्कुल दिमाग पे हेडेक मत पाला करो, एकदम मुस्कुराया करो। है अब तो सर ये आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? आपने बताया था प्रांत का मतलब, हमने कहा बताया था क्या सर? एक बार फिर से बता दो क्या होता है प्रांत। तो हमने प्रांत बताया था वो सभी वैल्यू जहां पर फलन परिभाषित हो जाए। फलन क्या है? मॉडुलो ऑफ एक्स। कोई सी भी वास्तविक संख्या रख दो, कोई सी भी वास्तविक संख्या रख दो, ये परिभाषित होगा कि नहीं चेक कर लो। अरे भैया एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो कि नहीं? कोई सी भी रियल वैल्यू रख दो, कोई सी भी। मतलब आप कहोगे सर फलन एफ एक्स बराबर माइनस मॉडुलो ऑफ एक्स किसी भी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अगर परिभाषित है तो इसका मतलब सीरियल से चलेंगे बेटा दीपांशु, सीरियल से चलेंगे, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रघुकुल रीत सदा चली आई, नहीं वैसे ही जैसे किताब में लिखा है वैसे ही चले। अब सर इसका मतलब ये सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, तो डोमेन क्या हो गया? प्रांत बराबर आर। आर मतलब वास्तविक संख्या, अंग्रेजी भाषा में बोलो सर रियल नंबर। सर इसके बाद आगे चलो थोड़ा सा, सर आगे बढ़े। सर रेंज बताओ इसकी, रेंज। तो सर एक बात हमको पता थी, रेंज क्या होगी इसकी। सर एक बात आपने बताई थी कि मॉडुलो ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है पूरी जिंदगी, ताउम्र पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर सर ऐसी बात है तो फिर तो सर एकदम मजाक हो गई। हमने कहा क्यों? क्योंकि सर अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसके बाहर निगेटिव इंतजार कर रहा है। अगर उसके बाहर निगेटिव इंतजार कर रहा है तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर बराबर माइनस इंफिनिटी से 0। परिसर माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मोह माया से दूर है। कौशिक अभी बात समझ में आई बेटा? सौरभ, श्रेया, उमेश, इतनी बात परिसर। अरे सर परिसर ये कैसे माइनस इंफिनिटी से 0 लिख दिए? अरे राजा बाबू कोई भी वास्तविक संख्या रखो, यहां पर कोई सी भी वास्तविक संख्या रखो, पॉजिटिव आएगा और वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी निगेटिव संख्याएं हैं वो सब इसका परिसर है, जितनी भी निगेटिव हैं। और निगेटिव कहां शुरू होंगे? 0 के बाद। और अगर यहां 0 रख दोगे वो भी तो वास्तविक संख्या है और 0 मोह माया से दूर है। तो 0 से लेकर दुनिया में जितनी निगेटिव वैल्यूज है वो सब, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से। फिर से एक बार और, रेंज 1 2 3 4 कौन बता रहा है? कूट दूंगा अभी। सर फलन के ग्राफ बताया तो था इस इंट्रोडक्शन में। ठाकुर किशन, ठाकुर दीपांशु, 6.5 पूरा नहीं भैया, अभी 6.5 में कहां पहुंचा हूं मैं? अभी तो 2.3 में ही हूं। आशीष इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, अगेन देखो, एक बार फिर से समझो।
ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलो ऑफ एक्स है। यहां पर कोई सी भी वास्तविक संख्या रखो एक्स की जगह, आर कोई सा भी रखो, मतलब 1 2 1.2 2.3 4 5 20 50 100 जो मर्जी है भैया, जो संख्या जानते हो वास्तविक में सब लिख दो, तो ये मॉडुलो क्या देगा, ये पॉजिटिव दे देगा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो निगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई, बात समझ में आई? चलो इतनी बात समझ में आई, ये माइनस समझ में आया। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो सब निगेटिव आएगी, तो टोटल माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, 0 तक। ये इसका परिसर है। चलो इसके आगे देखते हैं। अरे एक बचा है अभी सर, ये वाला बचा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी अंडर रूट में, सर इसका क्या हो, पहले चेक करो ये किसके लिए परिभाषित है। अगर मैं वास्तविक संख्या रखूं तो मुझे वास्तविक मिले, लेकिन सर अगर एक दिक्कत है सर, अगर x की वैल्यू आपने 3 से ज्यादा रख दी, 4 रख दी, 3.1 रख दी, 3.2 रख दी, 3 से ज्यादा रख दी, तो सर ये बड़ा हो जाएगा। अगर ये 9 से बड़ा हो गया तो सर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, सर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और अगर सर ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब परिभाषित, इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं सर, कि सर ये बड़ी संख्या ना हो, ये x बड़ा ना हो पाए। तुम चेक कर लो, अगर x -3 रख दो या 3 के बराबर रख दो या 3 से छोटा रख, -3 रखो 3 तरीके ना हो बराबर 0, मतलब -3 रख सकते हो। -3 से बड़ी संख्या और 3 तक या 3 से छोटी संख्या, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हो, अंदर निगेटिव आ जाएगा, चाहे रख के देख लो। अच्छा शिव 12 का 6 डेज अगले वीक से कर देते हैं यार, अगले वीक से, अगले ये वीक के 3 दिन में देखूंगा नंबर्स, उसके बाद कर दूंगा बेटा, अर्पित शिव कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। ठाकुर किशन एवरीथिंग, चल आगे चले। ठीक है बेटा तनु, वेरी गुड। हाँ बेटा विविध भी कराया है, कराएंगे। चलो आगे देखो, अगर इतनी बात समझ में आई, थोड़ी सी बातें और समझो, और थोड़ी सी बातें ये समझनी कि सर प्रांत तो ये हो गया, प्रांत क्या हो गया, प्रांत समझ में आ गया। x सच दैट x इस प्रकार है जहां ये परिसर बताओ, परिसर सर परिसर क्या होगा, अगर वैल्यू -3 रखोगे तो वैल्यू एफ एक्स की आएगी 0, -3 पे 0 आ गई। अगर वैल्यू -2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5 आ गई। इसकी कुछ भी आएगी यार, 2 2 जा 4 अंडर रूट 5 आ जाएगी। अगर -1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखो तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। अगर एफ ऑफ 0 रखोगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो फिर वही वैल्यू रिपीट करेगी। ये लो, ये फिर वही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 3 तक।
0 से 3 तक। हाँ सबकी करेंगे, ठीक है बेटा रस्म। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। परिसर कितना होगा, 0,3 क्यों हुआ। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ लेकिन हमें क्या करना है, बीच की वैल्यू नहीं लिखनी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 0 से 3, 0 से 3 के बीच में वैल्यू फ्लैक्चुएट करे। आगे चले, चल आगे चल। अब यह है कि सर एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान बताओ। f(0) कितना आसान है सर, इतना आसान छोटे बच्चे थोड़ो ना है। x की जगह 0 रख दो, f(0) 2 × 0 - 5 बराबर -5। सर f(7) बताओ, 2 × 7 - 5 बराबर 9। कर लेना कैलकुलेशन, -3। 3 2 जा 6 -11 करो। ऋषि संख्या नहीं बढ़ रही, क्या कर सकते। राम प्रवेश सर आई एम लेट। ठाकुर किशन सिंह ड्रीम फॉर IS, अच्छा बेटा। शिवांगी -5, हाँ एग्जैक्टली क्लियर है बेटा। अवनेश कुमार, ये वाला अवनेश, इसको बताएं। अरे बेटा ये सब फलन बहुत नॉर्मल से हैं, उसमें बहुत ज्यादा उस दिन ग्राफ 1 2 ठो बताया था मैंने। ये है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये परिसर रिपीट कर दे रहे बेटा, परिसर। धनंजय, हाँ बेटा पढ़ाएंगे। धनंजय बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करो, 2 मिनट का वेट करो, थोड़ी देर इंतजार करो। लाइट की देन समझे या कंप्यूटर महोदय की देन समझे। आजकल कंप्यूटर महोदय को जब नींद आती है तो वो एक बार इसको भी बंद कर देते हैं, स्क्रीन को। उनको लगता है कि मैं अकेले क्यों सोऊं, वे सो ले थोड़ी देर। उनका अलग एटीट्यूड है भैया, उनके एटीट्यूड पे मत जाओ, उनके एटीट्यूड को नहीं पकड़ पाओगे। सही कह रहे। एक बार वो बंदा नहा रहा था, उसने ताव ताव में मोबाइल को भी नहला दिया। उसको लगा मैं नहा रहा हूं तो मोबाइल भी नहा ले। तो बच्चा उसके चक्कर ना पड़ो, कंप्यूटर महोदय अलग दुनिया का आदमी है। उसको लगता है मैं अकेले क्यों करूं, ये भी करे। हाँ बहुत अच्छा लगता है। सभी क्लास रात में ही तो है बेटा शिवांगी। सब कुछ फंक्शन है। हाँ चलो आगे चलते। अब इस बात को आगे बढ़ाते। अब ये बात, इससे पहले कोई बच्चा कह रहा था सर इसका परिसर बता दो। देखो बेटा इसका परिसर एक बार इसको फिर से देख लो। ये इसके प्रांत का मतलब है, हमने क्या बताया, प्रांत कहां से कहां तक होगी। ये अब ये स्क्वायर फंक्शन है। एक्स कैसा फंक्शन है, स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा।
इसका मतलब -3 रखो चाहे 3 रखो, वैल्यू सेम मिलेगी हमको क्या 9। -2 रखो या 2 रखो, वैल्यू सेम मिलेगी 4। -1 रखो चाहे 1 रखो, वैल्यू मिलेगी हमको 0 रखो, वैल्यू मिलेगी 0। 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब अगर 3 या 9 रखेंगे तो 9 में से 9 जाएगा तो एक सबसे मिनिमम वैल्यू 0। और अगर 0 रखेंगे तो 9 में 0 गया तो 9, और 9 का रूट 3 का स्क्वायर है तो बराबर 3, मैक्सिमम वैल्यू 3। इसका मतलब 0 से 3 के बीच में इसका परिसर है। आगे चले, आगे चलते। हाँ बेटा शिवांगी चलो। अब फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट, तुम लोग इसको बताओ। इसको हम तो सॉल्व नहीं करेंगे, तुम ही सॉल्व करो। इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करूं। कह रहा TC बराबर 9C/5 प्लस 30 सेकेंड। अगर C की वैल्यू 0 रख दूं तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32 बराबर आ जाएगा 32 डिग्री। बात समझ में आई? पहला ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ C की वैल्यू रखी है। बात समझ में आ रही? चलो सेकेंड। सेकेंड कह रहा है कि 28 ही होगा, तो जहां पर C है वहां पे 28 रख दो। यहां C है 28 रख दो। फिर कह रहा है T-10, जहां पर C है वहां पे -10 रख दो। फिर कह रहा है C का मान जब 212 हो। चौथा बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जब TC बराबर 212 हो। सवाल यह था कि TC बराबर 9C/5 प्लस 30 सेकेंड, और TC की वैल्यू 212 रख दिया इन्होंने, और 9C/5 प्लस 32। 32 को इधर ले आओ, इससे सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 180। 180 आएगा, चेक कर लेना एक बार। और अगर 180 आएगा तो इधर बचा है 9C/5, 9 से कट वो 20 आएगा, और 5 का यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो C इक्वल टू आएगा 100। ये बात समझ में आ गई? कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ रखा ही नहीं सर इसमें। आगे चलो सर, पांचवा। हाँ सर अब मजेदार बात हुई सर। सर अब बताओ सर इसको कैसे सॉल्व करें। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर बताना है सर। अब क्या करेंगे सर, परिसर बवाल हो गया सर। परिसर बताओ, जब भी कभी परिसर निकालना हो तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने कहा है x 0 से बड़ा है। इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वॉच करो। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर x 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा है, हमें क्या फर्क पड़ा, 0 से बड़ा है तो है, रहने दो। फिर इसने कहा कि सर हमें ये बताना था इसका परिसर। हमने क्या किया, दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करा, दोनों पक्षों में -3 से गुणा करने। और आपको पता है अगर निगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दे वो तो साइन उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चला x बड़ा है 0 से, और जब 0 में निगेटिव जाएगा तो बड़ा वाला पट्टे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब -3x 0 से छोटा हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, ये बात थोड़ी सी अजीब है सर, ये बात थोड़ी सी अजीब। इसको सर फिर से समझाओ। तो इसको फिर से समझाता हूं। अगर मैं कहूं x 0 से बड़ा है तो एक बात मुझे बताना, x की कोई वैल्यू में 5 ले लूं, 5 0 से बड़ा है,
और अगर 5 में -3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा, -15 आएगा। और -15 बताओ क्या 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा सर, -15 0 छोटा है। निगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी होगी क्या? कभी नहीं होगी सर। इसका मतलब ये सही है, और क्या, ये एकदम सही। सर आगे चल। सर अगर आप दोनों साइड 2 जोड़ दें, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दो जोड़ने पर, अगर दोनों पक्षों में सर 2 जोड़ दे तो 2 - 3x और 0 + 2 2 हो जाएगा। ओ सर, और ये 2 - 3x क्या है? fx है। fx <2। fx जो है सर वो 2 से छोटा है। इसका मतलब परिसर क्या हो जाएगा? fx की वैल्यू 2 से छोटी आएगी। और कितनी छोटी आएगी? कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। इसका मतलब सर 0, इसका 2 से -∞। ये बात समझ में आई कि नहीं? चेक कर लो, यही आ रहा है। रश्मि वेरी गुड, जय मिश्रा वेरी गुड, शिवांगी चेक करो, यही आ रहा है 2, -∞। शालिक राम जल्दी से बताओ, सबको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं? दोबारा बताएं। नहीं बेटा मुस्कान नहीं चली। यहां पर इन्होंने कहा x 0 से बड़ा है, हमने उनकी बात पकड़ ली, x 0 से बड़ा है। और जब उन्होंने कहा x, ये बहुत सिंपल और बेस्ट तरीका है। जब इन्होंने कहा कि सर x 0 से बड़ा है, तो अगर x 0 से बड़ा है तो दोनों पक्षों में हमने -3 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये बनाना था, ये फंक्शन की शक्ल बनानी थी। तो मैंने दोनों पक्षों में -3 से गुणा किया, तो ये -3x 0 से छोटा हो गया। क्योंकि जब निगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। और अगर साइन चेंज हो गया तो दोनों पक्षों में हमने 2 जोड़ दिया, 2 इधर भी जोड़ा, 2 उधर भी जोड़ा। जब इधर जोड़ा उधर भी जोड़ा, तो एक बात बताओ, इधर 2 जुड़ा तो 2 - 3x, इधर 0 में 2 जुड़ा तो 2, और ये जो 2 - 3x था वो fx था। और इनका fx की वैल्यू 2 से छोटी होगी, और अगर fx की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा चलो, इसका मतलब इसका 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 परिसर क्या हो जाएगा? 2 से ∞। ये बात आप समझ में आई? शिवांगी चलो आगे चले। आदित्य चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। स्क्रीनशॉट ले लो राजा बाबू। अब सर इसका बताओ है, आप क्या करोगे? इस बार तो सर बताया नहीं, इस बार इसने कुछ बताया नहीं सर, कौन किससे बड़ा, आप क्या कर वो तो फंस गए सर। अब तो मजा आएगी सर, तो फंस गए। इस बार ही तो बता दिया था, इस बार नहीं बताया। x एक वास्तविक संख्या है, बताया कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बात तुम्हें पता है, x² हमेशा 0 से बड़ा होता है। x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ सर, ये बात तो पता है। अगर x² हमेशा 0 से बड़ा है तो एक बात और बताओ मुझे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो। और जोड़ दे वो तो क्या हो जाएगा? x² + 2 ग्रेटर देन 0 + 2, मतलब x² + 2 ग्रेटर देन 0। और fx है ये भैया, x² + 2, fx ग्रेटर देन, अरे सॉरी 2, fx ग्रेटर देन 2। अरे सर fx की वैल्यू ता जिंदगी 2 से बड़ी होगी माय डियर स्टूडेंट्स। अगर fx की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो सर एक बात बताओ,
2 से इंफिनिटी, बात खत्म। ये बात समझ में आई? बिल्कुल -6 ले सकते हो बेटा। बात समझ में आई? क्लियर है? आदित्य, जय, पवन, चलो। अच्छा, इसको ये भी तो कह सकते हैं x² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर किसी ने x की वैल्यू 0 ही रख दी तो क्या कर ले वो? x² 0 से बराबर या 0 से बड़ा हो सकता, तो इस हिसाब से सर ये बराबर लगा दो सर, और इस हिसाब से सर इसको। अब बात समझ में आई? आगे चले। अब fx बराबर x है। fx बराबर क्या है बेटा? x है। x एक वास्तविक संख्या, इसके परिसर के बारे में क्या है? x एक वास्तविक संख्या, fx बराबर x है। यहां पर x की कोई भी वास्तविक संख्या रखो, x पे कोई भी वास्तविक संख्या, r मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, आपको रियल नंबर ही मिलेगा। x पे 2 रख दो 2 मिलेगा, 3 रख दो 3 मिलेगा, 4 रख दो 4 मिलेगा, 100 रख दो 100 लिखेगा, 150 रखो 150, कुछ भी रखो। कंप्यूटर महोदय भी कह रहे कुछ भी आएगा, मतलब जो भी रख दो वही आएगा। इसका मतलब इसका परिसर क्या हो जाएगा? पूरी वास्तविक संख्या। क्लियर ये बात? इतनी बात समझ में आई? क्लियर ये बात? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे चलते। और अगर थोड़ा सा आगे, अरे आगे चलने लायक बचे ही नहीं, खत्म हो गया सर। चलते हैं, आज की एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मिसलेनियस पढ़ेंगे। मिसलेनियस में जो कुछ भी बचा हुआ है, जो कुछ भी आपको जो भी ग्राफ पढ़ना है वो सारे ग्राफ पढ़ा दूंगा मैं मिसलेनियस पढ़ाते वक्त। बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल घबराओ नहीं। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखें। ये परिसर था भैया, ये जो fx है ये प्रांत है। यहां पर प्रांत रखोगे जहां पर फंक्शन परिभाषित हो। ये जो भी वैल्यू आएगी वो परिसर डिफाइन करेगी। x की वैल्यू r रखबो तो r पाबो। चलो, इज इट क्लियर? नाउ वी प्रोसीड फॉर द छुट्टी। चलो बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में जेई की क्लास में मिलते हैं। सभी को बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा। सभी लोग पढ़ाई करो मन लगा के यार, ठीक है? और सभी लोग रेगुलर आया करो क्लासेस में, बंक मत मारा करो क्लास भैया, बहुत जरूरी है। 11 हल्के मत लो, पूरा कंपटीशन इसी में से है। 11 नहीं कर पाए ना तो पूरी जिंदगी रोबो फिकाबो। मैथ बहुत कठिन है, तुम ही लोगों ने बदनाम कर दिया मैथ को। इतनी आसान और इतना प्यारा सब्जेक्ट यार, तुम लोग बदनाम कर देते हो नालायक। अपनी कमी का ठीकरा मैथ के ऊपर फोड़ देते हो। मैथ टफ है। चल चलते हैं, बाय बाय। विनय, रश्मि, सौरभ, आशीष, अर्पित, चलो बाय बाय।